कुछ साल पहले जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते थे तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी न्यूज आती थी। खबर लखनऊ से, जहां कल रात हुए डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी साहिल उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड कई लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि भाई उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम स्टेट बन चुका है, सबसे ज्यादा क्राइम यहीं पे होता है। एंड 2015 में उत्तर प्रदेश में रेप के केसेस थे 34,651, जो 2016 में बढ़कर हो गए 38,947 के करीब। एंड उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के बीच ये परसेप्शन थी कि ये बहुत ही अनडेवलप्ड स्टेट है, बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, एंड ये स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो एक ही बात दिमाग में आता है कि भाई ग्रोथ हो तो उत्तर प्रदेश जैसा हो। जहाँ लोगों के पास चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं थी, आज वहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। एंड जिस स्टेट के बारे में लोगों को ये लगता था कि ये स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा, आज वो IT सेक्टर का हब बनने वाला है। एंड जहाँ बाबा इंडस्ट्रियल ग्रुप कंफर्म करती है कि वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड जहाँ हाल ही में अयोध्या राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है करीब 1800 करोड़ रुपीस। तो इन सबको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ने जो ग्रोथ की बुलेट ट्रेन पकड़ी है, ये कहाँ जाकर रुकेगी इसका तो सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसे एक स्टेट जिसके बारे में लोगों के बीच ये परसेप्शन थी कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ इन्वेस्टर्स डरते थे कि भाई हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो स्टेट आज कैसे IT सेक्टर का हब बनने वाला है। कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कहती है कि भाई हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश में डालना चाहते हैं। कैसे वहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे स्कीम जो है वो खोले जा रहे हैं। तो कैसे हुआ उत्तर प्रदेश का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसमें उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड उत्तर प्रदेश की ग्रोथ या आपके लिए डेवलपमेंट से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। A bold new India is taking shape, an India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. तो देखिए, किसी भी स्टेट का अगर आपको ग्रोथ पता करना है कि भाई अगले 5 साल में ये स्टेट कहाँ जाके रुकेगा या कितनी ग्रोथ होगी स्टेट में, उसके आप रोड चेक कर ले। जितनी अच्छी रोड होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होंगे उस स्टेट के। एंड अच्छी रोड होने से 2 चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली खींची चली जाती हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है रोजगार। सपोज कहीं पे कच्ची सड़क है, अगर वहाँ आसपास हाईवे निकल गया तो चाहे 2 रुपए का रोजगार आए लेकिन आएगा जरूर। एंड एक चीज तो हम सब जानते हैं कि गाँव हो या शहर, जहाँ पर भी एक छोटा सा हाईवे निकल जाता है तो आसपास के जमीन के रेट कितने बढ़ने लग जाते हैं। एंड इसी चीज को अपनाया गया है उत्तर प्रदेश में। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, टोटल करीब 13 से 14 एक्सप्रेसवेज हैं। एंड 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने पूरे देश के 1 लाख करोड़ के टोटल बजट में से करीब 28,506 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए सैंक्शन किए थे, जिसमें ये बताया गया था कि इसमें से 5,000 करोड़ जो है वो रेलवे क्रॉस पर ब्रिजेस बनाने के लिए एंड नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन होने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवेज, बलिया लिंक एक्सप्रेसवेज एंड चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवेज का काम शुरू हो जाएगा। एंड इसके अलावा यूपी की गवर्नमेंट सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि एयरपोर्ट्स को और अच्छा करने के पीछे भी लगी है, ताकि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। एंड 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए करीब 1,150 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं। एंड जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में अकेला ऐसा स्टेट होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। एंड ये सब कुछ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। 2017 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट था करीब 88,000 करोड़, जो 2022 में बढ़कर हो गया करीब 1.5 लाख करोड़। एंड वहाँ की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 2025 तक हो जाएगा करीब 5 लाख करोड़। एंड उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ने से सिर्फ उत्तर प्रदेश को फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। वो कैसे? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से देश की GDP जो है वो भी बढ़ती है, क्योंकि विदेशों से ज्यादा रेवेन्यू आता है। आप दुनिया में कोई भी डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए या ऐसी कंट्रीज जो ग्रोथ कर रही है, उसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। एंड उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे स्कीम को लागू किया है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, ये आप कह ले प्रोग्राम है। एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम में हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक यूनिक प्रोडक्ट को चूज किया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा ई-कॉमर्स साइट्स पे। एंड इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स होंगे, एग्रीकल्चर से लेके हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स तक। तो बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई यूनिक बात तो होती है। सपोज कहीं पे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बहुत अच्छा बनता है, कहीं पे एक पर्टिकुलर तरीके का चावल जो है वो उगता है। अब देखिए, चावल जो है उसमें भी वेराइटीज होती है, तो आप कोई भी एक वेराइटी पकड़ लीजिए एंड वो एक पर्टिकुलर तरीके का जो चावल है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में उगता है। तो जो लोग चावल उगाते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाते हैं तो
उनको पता है कि ये चीज बनाई कैसी जाती है या फिर इसको उगाया कैसे जाता है, लेकिन उनको ब्रांडिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में पता नहीं होता। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि आप जो है वो चावल को उगाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाओ, एंड इस स्कीम के थ्रू हम आपके प्रोडक्ट को ब्रांड करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे ई कॉमर्स साइट्स पे। तो देखिए, अगर आप चावल जो है उगाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेट में बेच सकते हो आप। लेकिन अगर उसी चावल को आप एक पैकेट में पैक करते हो, उस पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगाते हो, उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छी कर देते हो, तो उसके बाद जब आप मार्केट में बेचते हो तो उसमें प्राइस का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब इसमें होगा क्या कि वो प्रोडक्ट जब ई कॉमर्स साइट्स पे लॉन्च किया जाएगा तो उसको दूसरे स्टेट से भी इंसान खरीद सकता है, लेकिन पैसा जो है वो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश में ही जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट वहां से बन रही है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एंड दूसरा फोकस किया गया है टूरिज्म के ऊपर, एंड उसमें भी टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है बहुत पहले से, जो उत्तर प्रदेश के टूरिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एंड वो है आगरा में ताजमहल। ताजमहल में हर साल करीब 7 से 8 मिलियन विजिटर्स जाते हैं। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं है, बहुत सारी और जगह हैं उत्तर प्रदेश में, एंड उन जगहों की सबसे खास बात यह है कि वो हमारी देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश के टूरिज्म में जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। एंड ये बात अभी जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, इनको बहुत अच्छे से पता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर। एंड रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंड अयोध्या के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने करीब 100 करोड़ का प्रोविजन रखा है। तो अब बात करते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एंड देश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देगा। तो देखिए, जब लोग दर्शन के लिए जाएंगे राम मंदिर में, जो अभी भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ के रोड अच्छे करने पड़ेंगे, वाटर सप्लाई जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो भी बढ़ेंगे। एंड अभी हाल ही में अयोध्या में करीब 520 कमरों वाला 5 ब्रांडेड होटल्स खुलने जा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 350 करोड़ रुपीस है। एंड इसके अलावा बहुत सारे धर्मशाला भी बनाए जाएंगे, क्योंकि जो लोग होटल्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो धर्मशाला में रुक सकते हैं। तो ये जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आने वाले सालों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल देगा। एंड अभी अगर आप अयोध्या में जाते हैं एंड वहाँ के जनरल स्टोर वालों से बात करते हैं, वो आपको बता देंगे कि उनका बिजनेस जो है वो ऑलरेडी 2 से 3 गुना तक बढ़ चुका है। एंड उसमें भी अभी अगर जाके आप अयोध्या के आसपास के जमीन के रेट पता करेंगे तो वो भी बढ़ने शुरू हो गए। मतलब अगर 350 करोड़ का कोई होटल खुलने वाला है अयोध्या में, तो उसके जमीन के रेट कितने बढ़ रहे होंगे ये तो हम सोच भी नहीं सकते। एंड तीसरा फोकस किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करने के लिए। देखिए, कुछ साल पहले जब भी क्राइम की बात आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम तो आता ही आता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है, तब से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, जिसके लिए उन्होंने क्राइम एंड क्रिमिनल्स के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया है। एंड लॉ एंड ऑर्डर सही होने से किसी भी स्टेट को सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, उनके नागरिकों के सुरक्षा के अलावा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से कंट्रोल किया। तो पहले इन्होंने यूपी पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने का काम किया। एंड जो फर्स्ट स्टेप इन्होंने लिया वो ये था कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर से फेस टू फेस इंटरेक्शन किया या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू इंटरेक्शन किया। एंड ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डालने की कोशिश की कि क्राइम एंड क्रिमिनल्स के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया जाए। एंड इसके बाद यूपी पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि एप्रिसिएशन के साथ बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए कि भाई उत्तर प्रदेश में काउंटर पॉलिसी क्यों लागू की गई है। हालांकि फैक्ट ये है कि ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं की गई थी। ग्रेटर नोएडा में महिला के कत्ल के आरोप में 2 बदमाश घायल हो गए। हरदोई में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए पकड़ा। 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी गवर्नमेंट के एक प्रेस रिलीज में उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्लेम किया कि योगी आदित्यनाथ जी के 6 साल की सरकार में उनकी करीब 10,713 मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 5,000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा गया एंड जिसमें 1708 क्रिमिनल्स जो है वो इंजर्ड हुए। एंड एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। एंड देखिए, किसी भी स्टेट के जो नागरिक है उनकी सबसे पहले डिमांड होती है अपनी गवर्नमेंट से कि भाई आप हमें सेफ रखें। अगर क्राइम हो रहा है तो पहले क्राइम को खत्म करें, हमें सेफ फील कराएं। और ये एक तरीके से सही बात भी है कि किसी भी स्टेट के जो नागरिक है अगर वो सेफ फील ही नहीं करेंगे तो आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। एंड एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में करीब 10,713 मुठभेड़ हुई, जिसमें सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ पुलिस द्वारा किया गया। टोटल करीब 3,000 मुठभेड़ हुई, जिसमें 63 क्रिमिनल्स मारे गए एंड करीब 1700 क्रिमिनल्स जो है वो गिरफ्तार किए गए। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, किसी भी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है तो उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि उस स्टेट में इन्वेस्टर्स जो है वो आना चाहेंगे। नागरिक तो सेफ फील करेंगे ही, वो एक बेनिफिट है ही, लेकिन इन्वेस्टर्स जो है बाहर के वो स्टेट में आना चाहेंगे, उस स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा किसी भी स्टेट का एंड वहाँ पे क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा होगा या फिर उस स्टेट की इमेज खराब होगी इस तरीके से, तो सबसे पहले
इन्वेस्टर्स भागेंगे उस स्टेट से कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एंड अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालना चाहते हैं, यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं, वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब कंट्रोल में है। एंड चौथा फोकस किया गया है आईटी सेक्टर को बढ़ाने में। 2017 से 2021 तक के बीच में यूपी में करीब 3400 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट जो है वो आईटी पार्क्स खोल रही है यूपी के अंदर, ताकि इससे लोगों को जॉब तो मिले ही मिले, प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़े। तो आने वाले टाइम में यूपी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, जिसका पहला रीजन है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफी बड़े बड़े और अच्छे स्टेप्स ले रही है यूपी की ग्रोथ के लिए। एंड दूसरा रीजन है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने हैं यूपी के अंदर। एंड कल को अगर ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे यूपी के अंदर तो शायद इनके ग्रोथ पे भी असर पड़े। एंड ये ना हो, इसके लिए 2023 में लखनऊ में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट में यूपी को करीब 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है। एंड इस समिट में हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेट बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि वो करीब 75,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे यूपी के अंदर अगले 4 साल में, रिटेल, रिन्यूएबल एंड जियो बिजनेसेस के थ्रू, जो एस्टिमेटेड करीब 1 लाख लोगों को जॉब देगा। तो ये थी एक छोटी सी झलक कि कैसे हुआ यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या क्या स्टेप्स ले रही है वहाँ की गवर्नमेंट यूपी को सुधारने में। एंड कैसे एक स्टेट जिसके बारे में लोगों के बीच ये परसेप्शन थी कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट है, सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ पर होता है, एंड ये स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क था। एंड आज वो स्टेट आईटी सेक्टर का हब बनने वाला है। बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश की। एंड इन सभी सेक्टर्स में से 2 सेक्टर के ऊपर जो इस गवर्नमेंट ने काम किया है यूपी में वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लॉ एंड ऑर्डर को सही करना। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए स्टेप्स लिए हैं और वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए किसी भी स्टेट की अगर छवि खराब है, अगर ऐसी इमेज है दूसरे स्टेट में, या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है या यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही नहीं है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर भागता है वहां से। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा बाहर से आपके स्टेट में तो वो स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा, कोई भी स्टेट की बात करें आप। एंड दूसरा स्टेप था इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही है किसी भी स्टेट की तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रोजगार चाहे 2 रुपए का मिले लोगों को, लेकिन मिल जरूर जाएगा। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह का कंटेंट और ज्यादा बना पाए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन